लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। कोरोना महामारी के बारे में समसामयिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने फोन किया है डॉक्टर रघुनंदन चिले जो दमोह से हैं। आइए सुने इनको। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए में। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जो जानना चाहेंगे, जो आजकल गंभीर समस्या भी हो जाती है, कई बार लोगों को खुद से दवाइयां लेने लगते हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गया तो ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, और खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। कई बार इसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए सर क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनके लिए सलाह ये है कि एक तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, जी स्वयं चिकित्सा करना, अपनी इलाज कराना, ये बहुत गलत है। जी जी, क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो दुधारी तलवार होती हैं। यदि सही ढंग से उनका उपयोग हो तो फायदा करती हैं, और यदि गलत ढंग से हुआ तो काफी नुकसान करती है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। मेरा सुझाव ये है कि जब भी कोई शिकायत हो, सर्दी जुकाम हो, खासकर इस कोरोना संकट काल में हमको अपनी चिकित्सा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो भी क्वालिफाइड चिकित्सक, यहाँ एक मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ झोला छाप डॉक्टर्स भी हमारे ग्रामीण अंचलों में और शहरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। जो प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड है, सरकार से शासन द्वारा अधिकृत है, उन चिकित्सकों के पास जाकर उनसे सलाह लेकर वो जो औषधियां लिखे उनका सेवन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। जो रजिस्टर्ड हैं, वेरीफाइड डॉक्टर हैं, उन्हीं को दिखवाएं और जो वो सलाह दें उनको माने। डॉक्टर साहब, आजकल देखते हैं कि मास्क की बात आती है, कई तरह के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर मास्क का जो चयन है लोग करें, किस तरह का मास्क खरीदें बाजार से, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हैं कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 5 लेयर इस तरह से अलग अलग आते हैं, या फिर कई लोग घर का बना हुआ मास्क भी पहनते हैं। तो इस बारे में क्या सलाह है आपकी? जी, दरअसल जो भी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, हम छींकें, खांसें या जोरों से आवाज करें तो जो हमारे मुंह से थूक कर निकलते हैं, बिल्कुल उसमें इन्फेक्शन रहता है, बैक्टीरिया या वायरस रहता है। तो इनके बचत के लिए हमें नाक पर एक दीवार बनानी पड़ती है, मास्क लगाना पड़ता है। और मास्क इस हिसाब से लगाया जाता है कि हमें श्वास लेने में अवरोध भी ना मिले, अवरोध ना हो श्वास में। और दूसरी चीज, जो बाहर से यदि कोई बैक्टीरिया है या वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। इसके लिए सबसे आदर्श है 3 लेयर वाला मास्क होता है। घर में भी मास्क बनाया जा सकता है, परंतु उसमें 3 लेयर कम से कम हो जी, और बाकायदा कानों में वो फिट रहे, और बाकायदा नाक भी कवर रहे, मुंह भी कवर रहे, और ये भी देखें कि श्वास लेने में कोई असुविधा ना हो रही हो। डॉक्टर साहब, मास्क को पहनते और उतारते समय हम क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि मास्क इस तरह से लगाई जाए कि हम कानों के आसपास लपेटते हैं उसको, तो कानों में ज्यादा टाइट ना होना चाहिए वो। और मुंह में भी बहुत ज्यादा इतना ज्यादा सख्ती से न चिपके वो कि हम बोलचाल भी ना कर सके, श्वास में अवरोध भी नहीं होना चाहिए। और एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि कभी जब ज्यादा देर तक हम मास्क लगाए रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें दम घुट रहा है, तो आप नाक को अनकवर कर सकते हैं, थोड़ा सा मास्क को खिसका लें और नाक से आप गहरी सांस ले सकते हैं। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में कोरोना के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो कोरोना से मिलती जुलती हो, जो लक्षण जिनके? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। जी जी। सबसे पहला तो मैं सर्दी जुकाम वाली बात करूंगा, क्योंकि कोरोना की शुरुआत भी सर्दी जुकाम से होती है। तो साधारण सर्दी जुकाम होता है वायरल का, एक राइनो वायरस होता है जिससे सामान्य जुकाम जो होता है, जिसमें नाक बहती है, नाक बंद होने लगती है, छींकें आती हैं, और थोड़ा सा गले में खिचखिचाहट भी होने लगती है। दूसरा, मलेरिया भी हो रहा है आजकल बरसात में। आप जैसे हैं कि जैसे पानी बारिश हुआ, मलेरिया मच्छर सक्रिय हो गए, मलेरिया हो रहा है। अच्छा, मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आजकल टाइफाइड भी हो रहा है। तो ये टाइफाइड जो है वाटर बोर्न डिजीज है, गंदे पानी से, पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जो पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, पी रहे हैं,
यदि उसमें ये जो बैक्टीरिया है वो यदि है तो एस टाइफी कहलाता है, सैल्मोनेला टाइफस। इसकी 2-3 कई स्ट्रेंथ होती हैं। सैल्मोनेला ग्रुप का बैक्टीरिया होता है, वो हमें फिर उसमें बाकायदा हल्का बुखार रहने लगेगा, मुंह में कड़वापन लगने लगेगा, फिर दर्द होने लगेगा, भोजन के प्रति अरुचि होने लगेगी। इस तरह की बीमारियां होती हैं। और डायरिया भी हो जाता है गंदे पानी से, आदमी को लूज मोशन वगैरह भी हो जाते हैं। इस तरह की बीमारियां हैं। ये साथ में बीमारियां आती हैं इस मौसम में। हाँ, डेंगू भी हो सकता है। जी। स्वाइन फ्लू की भी संभावना है, जहाँ बहुत गंदगी है स्वाइन फ्लू की भी संभावना इस मौसम में हो जाती है। डॉक्टर साहब, इस समय जो हम बाहर से सामान लाते हैं, सब्जियां फल लाते हैं, तो अब जैसे घर पे लाए तो अब ये असमंजस में स्थिति होती है कि इसको कब उपयोग करें, कितने घंटे बाहर रखें या सीधे फ्रिज में रख दें। बहुत ही अच्छा और उपयोगी प्रश्न है जी। जब भी हम कोई चीज लाए, खासकर फल या खुली चीज जो कि बाहर में खेलों चिड़ियों में खुली पड़ी रहती है, जैसे लाते हैं उसे हमें 2-3 पानी से धो लेना चाहिए। जी। और उसके बाद यदि वो खुले उसमें धूप में वो फल रखे रहे हों तो उसे एक अच्छे स्वच्छ पानी में बाल्टी में डाल के डुबो के रख दें कम से कम 1 या 1.5 घंटे, और उसके बाद उसको साफ करके उसका सेवन करना चाहिए। कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए तो रखें ही बाहर। जी। उसके पहले उसको 2-3 पानी से धो लेना भी चाहिए, तो ऊपर कोई इन्फेक्शन हो। डॉक्टर साहब, हम कोरोना महामारी के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस है जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है, किसी को कोरोना हो जाता है, तो ये शरीर में किस तरह से रिएक्शन करता है, किस तरह से ज्यादा संक्रमित करता जानना चाहिए। जी। इसका प्रवेश जैसा कि हम जानते ही हैं, आजकल प्रचारित भी हो रहा है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति छींके या खांसे हमारे सामने, हम बहुत करीब हों, 3 फुट के भीतर हों, तो वो हमारे शरीर में नासिका छिद्रों द्वारा प्रवेश होता है। हमारा मुंह खुला है तो मुंह के माध्यम से, पर ज्यादा से ज्यादा वो हमारी नासिका छिद्रों से हमारे शरीर में प्रवेश होता है। गले में पहुंचकर वहां सूजन ला देता है, खराश की स्थिति, उसको इन्फ्लेमेशन हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। वहां फिर क्या होता है, कफ बनने लगता है, गले में कफ बने का पहले। हाँ जी, वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। उससे क्या होता है कि एक पानी उसमें सीरियस डिस्चार्ज आने लगता है, तो कफ बनने लगता है। और कफ चिपक के वहां प्लगिंग कर देता है, हमारा इकट्ठा होने लगता है। इसमें एक सुझाव जरूर है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है, कफ हमारा है, तो कफ उससे क्या है, हमारा श्वास में भी अवरोध होने लगता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है घर में, बहुत हल्का कफ है, तो उसको करके गले में अंदर पेट में उतार दीजिएगा। या थूक सके तो बहुत अच्छी बात है, और यदि पेट में भी चला जाता है तो क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें इवन कोरोना के भी जो वायरस है वो भी उसमें नष्ट हो जाता है, काफी मात्रा में नष्ट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। उसके बाद अगली स्टेज ये है, उसके माध्यम से वहां से वो ट्रेकिया में हमारी जो श्वास नलिका है उसके माध्यम से पूरा अंदर फेफड़े में पहुंचता है। और फेफड़े में जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, श्वास के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है, तो वहां पर ये शोर माने इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, तो वहां भी कफ निकलने लगता है। और वहाँ इतना म्यूकस इकट्ठा हो जाता है कि जो हमारे ब्रोंकियोल्स में जो श्वास की नलियां हैं छोटी छोटी, वो ब्लॉक हो जाती हैं, और इसलिए हमारा श्वास अवरुद्ध होने लगता है मरीज का, जो कोरोना ग्रस्त मरीज है। और इसीलिए श्वास असली में हर बार जब भी मृत्यु होती है, इस श्वास अवरोध से होती है। इसलिए आजकल जो यंत्र आए ना, उसका ताकि श्वास अवरोध ना हो, वो लगाया जाता है, ताकि वेंटिलेटर्स जो होते हैं, तो वेंटिलेटर्स के कारण श्वास का जितना बलगम है वो निकल जाता है और श्वास अवरोध हो। इसके बाद यदि श्वास की रक्षा हो जाए, श्वास सही चलने लगे, तो आदमी की मृत्यु नहीं हो सकती, इसकी संभावना है, क्योंकि इससे और ज्यादा नुकसान नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, इससे जुड़ा हुआ हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि अगर किसी को कोरोना है तो हम देखते हैं कि जब वो छींकता है, खांसता है, तब वो ड्रॉपलेट बाहर आते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल जो श्वसन होता है, नॉर्मल श्वसन प्रणाली, क्या उससे भी कोरोना बाहर आ सकता है? नॉर्मल श्वसन प्रणाली में तो नहीं आता, क्योंकि कोरोना जो है वो अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह कर देता है, और बाद में जो नाक के अंदर जो द्रव निकलते हैं अपने, जो श्लेष्मा बोलते हैं,
जी, उसमें बहुत कम मात्रा में रहती है। और आमतौर पर आपने देखा जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी नाक से कोई भी श्लेष्मा बाहर निकलता नहीं है। जी, हाँ, जी, यदि हम कुछ योगी लोग, यदि मान लीजिए हम कोई प्राणायाम करें, कपालभाति करें या भस्त्रिका करें, गहरे सांस लें, तो उससे निश्चित रूप से बाहर निकलने की संभावना, उसमें श्वसन के साथ थोड़ा कण निकलने की भी संभावना हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, जैसा कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि आप डॉक्टर होने के साथ साथ साहित्य जगत में भी रुचि रखते हैं। जी जी जी। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टरी के साथ साथ आपका ये साहित्य जगत की तरफ किस तरह से रुझान हुआ, क्या ये आपका शुरुआती शौक रहा? जी जी, दरअसल क्या है, प्रारंभ से ही मुझे ये मेरी माता से विरासत में मिला ये गुण साहित्य के रुचि का। और वो अनुराग जो है, मेरे भ्राता थे, बड़े भाई थे, वो भी अच्छे साहित्यकार थे, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। और मैं विद्यार्थी जीवन से ही मेडिकल कॉलेज में भी जब पढ़ता था तो मैं इस तरह की जो साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेता था, लिखना ये बकायदा। और अभी मैं चलता जीता हूँ। वैसे मेरी मूल विधा है व्यंग, हरिशंकर परसाई वाली, शरद जोशी वाली। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब, ऐसे समय में, कोरोना के समय में आपने कोई रचना लिखी हो, कविता के माध्यम से आप हमें सुनाना चाहेंगे? जी 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 जी, बिल्कुल। मैंने कुछ दोहे लिखे हैं जी, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। कोरोना इतना प्रबल, विश्व हुआ गतिमंद, ट्राइमाम सब कर रहे लॉकडाउन में बंद। कीट पतंगे कुत्ते बिल्ली ड्रैगन खाता रोज। कीट पतंगे कुत्ते बिल्ली ड्रैगन खाता रोज। लेबों में अपनी करें चमगादड़ का भोज। कवि योद्धा तत्पर हुए लगा रहे हुंकार। कवि योद्धा तत्पर हुए लगा रहे हुंकार। अपनी अपनी कलम से कलम को बना रहे तलवार। अपनी अपनी कलम को बना रहे तलवार। फिरते रहते हो सदा गली मोहल्ले घाट। घर में कर लो लॉक अब वरना बिछेगी खाट। कोरोना है शत्रु विकट छुप छुप करता वार। कोरोना है शत्रु विकट छुप छुप करता वार। उसके चंगुल में फंसे छूट जाए घर बार। कोरोना ऐसा निठुर करे घात प्रघात। चंगुल में लेता उन्हें जो बैठे हों साथ। साबुन पानी से धुले हाथ निरंतर रोज। साबुन पानी से धुले हाथ निरंतर रोज। कोरोना थक जाएगा नहीं बनोगे भोज। बहुत अच्छी रचना थी डॉक्टर साहब आपकी। जी जी, जब पहली बार हिंदुस्तान में आए तो लगभग 60 लोग प्रभावित हुए अपने देश में, भारतवर्ष में। अब तो खैर हजारों की तादाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं और पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। जी जी, इससे बचने का उपाय यही है कि मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी, बहुत जरूरी है। लॉकडाउन मैं समझता हूँ, हालांकि सरकार का निर्णय है, पर लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी ढील जरूर है, पर लॉकडाउन होता रहे निरंतर, तभी इसकी लिंक टूटेगी। और जैसा कि मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि ये जो इस तरह की महामारी अभी बहुत शीघ्र हम लोगों को छुटकारा देने वाली नहीं है, इसमें कुछ महीनों भी लग सकते हैं। इसलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी हम सबके लिए। सभी को मेरा संदेश भी है, सुझाव भी है कि कभी भी यदि छोटी सी भी बीमारी होती है, बुखार सर्दी खांसी आती है, तो आप तत्काल प्रभाव से किसी चिकित्सक को दिखाएं और यदि आवश्यक हो तो शासकीय चिकित्सालय जाएं, ताकि जो शासन है वो भी इस दिशा में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये नोटिफाइड डिजीज है। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, तभी हम कोरोना की लिंक को तोड़ सकते हैं। जी 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 जी, हमारे सुनने वाले सभी श्रोता आपकी सलाह को जरूर अमल करेंगे। आपने डॉक्टर साहब अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, ये थे डॉक्टर रघुनंदन चिले दमोह से, जो हमें कोरोना और वर्तमान हालातों पर जरूरी सलाह दे रहे थे। हमारे जीवन का जो कार्य व्यवहार है, हमारा जो वातावरण है, वो मौसम के अनुसार बदलता है। और देखिए, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और चारों तरफ पक्षियों के कलरव की धुनें सुनाई देती हैं। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए में आइए आपका मनोरंजन करवाते हैं सावन के महीने से जुड़ी हुई
और वर्तमान हालातों पर अपने विचार रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आप हैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, ग्राम अमरा, मौठ, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम कोरोना पर केंद्रित एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिएगा। गुण कौशल प्रतिभा बुद्धि से, गुण कौशल प्रतिभा बुद्धि से अवनी पर खुशियाँ आईं। गुण कौशल प्रतिभा बुद्धि से अवनी पर खुशियाँ आईं। हुई सभ्यता विकसित पर मानव में कई कमियाँ आईं। भौतिकता के कारण जग में प्रकृति से खिलवाड़ हुआ। भौतिकता के कारण जग में प्रकृति से खिलवाड़ हुआ। नदियाँ दूषित, वायु प्रदूषित, स्वास्थ्य में बड़ा बिगाड़ हुआ। किसी देश की निष्ठुरता से, किसी देश की निष्ठुरता से कोरोना बीमारी आई। लगता पूनम की रातों में, लगता पूनम की रातों में मावस जैसे घिर आई। कोरोना है रक्त बीज सम, कोरोना है रक्त बीज सम, संक्रामक बढ़ती जाती। मानव से मानव की दूरी पर बीमारी थम पाती। मानव से मानव की दूरी पर बीमारी थम पाती। ज्यों रक्त बीज को मार गिराने माँ काली भू पर आई। किया असुर संहार माँ तूने, किया असुर संहार माँ तूने, तब जग में खुशियाँ छाईं। वैसे ही सब देशवासियों, वैसे ही सब देशवासियों ने मिलकर यह ठाना है, कोरोना को नष्ट करेंगे, लॉकडाउन अपनाना है। कोरोना को नष्ट करेंगे, लॉकडाउन अपनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम अमरा, मौठ, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, जो कविता पाठ के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। हम अपने जीवन में काम करते हैं, तरह तरह के रिश्ते निभाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे हम छोड़ देते हैं तो वो होती हैं हमारी यादें, जो हमें वक्त बेवक्त कहीं ना कहीं याद आती हैं। यादें हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ी होती हैं, यादें हमारी वस्तुओं से भी जुड़ी होती हैं, यादें हमारे मौसम से भी जुड़ी होती हैं। जब भी मौसम बदलता है तो हमारी
उस मौसम से जुड़ी हुई यादें कहीं ना कहीं हमें जीवन में याद आती हैं। साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोवेल कोरोना वायरस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडिया